सर ये जो एयर इंडिया का हम फाइनेंशियल लॉस देख रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज $455 बिलियन एनुअल हिट आ रहा है इस वक्त। तो इसको देखते हुए अब जो ऑल्टरनेटिव राउट ये चाइना की तरफ सीख कर रहे हैं, ये डील सिक्योर करने में क्या चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या बीजिंग कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री कंडीशन आयद कर सकती है? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। पहले मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये बता दूं कि हमारी डिपेंडेंसी इंडिया पर कितनी है फ्लाइट्स के बारे में, या इंडियन एयर स्पेस पर कितनी है और इंडिया की हमारी एयर स्पेस पर कितनी है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के ईस्टवर्ड जाती हैं फ्लाइट्स टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर या इंडोनेशिया, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया या दूसरी एयरलाइन जो यहाँ से जाती हैं टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। कोई रेशो ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है इसी वजह से अगर जब हम एयर स्पेस बंद करते हैं तो हमें फाइनेंशियल लॉस ना होने के बराबर होता है। और हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट्स जो हैं आपने देखा कि वो वेस्टवर्ड हैं, जैसे मैंने कहा कि यूरोप और मिडल ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। जब ये आप बंद करते हैं तो सिर्फ फ्लाइट बंद करना या रीडाइवर्ट करना या रूट या जिसको आप कह रही थी वो नहीं होता, ये बहुत सारे इंटीग्रेटेड लॉसेस होते हैं। इंटीग्रेटेड लॉसेस इस तरह होते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए होते हैं आपने स्टॉप ओवर के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के साथ फॉर रीफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, ग्राउंड हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग के लिए। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आपको कंसेशनल मिलते हैं जब उनको ये पता हो कि हिंदुस्तान की रोज़ाना 5, 10, 50 फ्लाइटें आनी हैं तो ज़ाहिर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करते हैं, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू जनरेट होता है उन एयरलाइंस का या उन एयरपोर्ट्स का जहां जो सपोर्ट करते हैं आपको। एक बात। दूसरी बात एक और है, आपका टाइम बचता है, जाहिर है आपकी इकोनॉमिक होती है फ्यूल, तो आपके जो किराए होते हैं जो आप फेयर चार्ज करते हैं वो जाहिर है कम कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं आपको। एक बात। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पैसेंजर कंफर्ट फील करते हैं कि आपकी फ्लाइट बजाय 20 घंटे के ऑलमोस्ट जो 15 घंटे की थी या 20 घंटे की ओरिजिनल थी वो अगर 30-35 घंटे पे चली गई है स्पेशल स्टॉप ओवर की वजह से या री रूटिंग की वजह से, तो जाहिर है जिसको कहते हैं ना पैसेंजर आपका नहीं आपका लॉयल रहता, वो दूसरी एयरलाइन कर लेते हैं जो डायरेक्ट जाती हैं या कोई ऐसी शॉर्टकट्स वाली ले लेते हैं। यानी लॉन्ग टर्म में हल नहीं हो सकता। जो आप राउट अभी ये लोग लेना चाह रहे हैं ऑल्टरनेटिव, वो एक तो लंबा होगा वहाँ से सफ़र करना और कॉस्टली भी होगा। जी। दूसरा एक और भी ज़हन में रखिएगा कि उन एयरपोर्ट्स को या उन मुल्कों को, जैसे चाइना का आपने जिक्र किया, उनको पता होता है कि हम एडहॉक बेसिस पर ये स्पेशल परमिशन ग्रांट कर रहे हैं जिसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि वो शॉर्टकट लगा लेगा, फिर भी वो वाला एक्सेस या उतना शॉर्ट रूट फिर भी नहीं होगा। अगर वो चाइना के रास्ते भी ले लें फिर भी बहुत ज़्यादा डिटूर करना पड़ेगा उनको। ये रिलेटिव टर्म में है कि अगर वो मिडल ईस्ट के साउथ में जाकर और कराची और पाकिस्तान को अवॉइड करके जाते हैं तो कितना लंबा रूट पड़ता है। ख़ास तौर पर जैसे ममालिक जैसे टर्की है, ईरान है, इस तरह के जो ममालिक हैं ये तो ओवरफ्लाई करते थे पाकिस्तान से, तो अब ये बहुत लंबा पड़ेगा। एक और सेगमेंट या एक और एस्पेक्ट हमें ज़रूर, जैसे मैंने कहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपका सिर्फ मेंटेनेंस जल्दी होना शुरू हो जाती है, आपके जहाज़ों की फ्लाइंग घंटे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप देखिए एविएशन जो है वो टेक्नोलॉजी इंटेंस है और पीरियोडिक इंस्पेक्शंस चाहे वो इंजन की हो, एयरफ्रेम की हो, किसी और कंपोनेंट की हो, वो जल्दी ड्यू होना शुरू हो जाती है। बिकॉज जाहिर है जैसे मैंने कहा कि आप 20 घंटे की बजाय जहाज़ों को 25 या 30 घंटे उड़ाएंगे तो आपकी मेंटेनेंस जल्दी ड्यू होना शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू आपका कम होना शुरू हुआ है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए हैं, चार्जेस जो ग्राउंड हैंडलिंग वाले रास्ते में आपके जो लेना शुरू करेंगे वो जाहिर है कि एक किस्म का एलिमेंट ऑफ ब्लैकमेल आ जाएगा। उनको पता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये इमरजेंसी में आए हैं तो अपनी मनमर्जी करते हैं और डिस्काउंटेड और कंसेशनल जो एनुअल या 5-5 साल के एग्रीमेंट करके एयरलाइनें करती हैं वो डिस्काउंट भी अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए वायबिलिटी बहुत मुश्किल हो रही है इंडियन एयरलाइन के लिए। राइट। अच्छा, ये तो आपने ओवरऑल बता दिया। वैसे अगर हम ऑपरेशनल या सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक मिलिट्री कंट्रोल वाला इलाका और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके से परवास करना आपको डूएबल लग रहा है? किस हद तक काबिल अमल होगा ये? जी, कोई भी एयरलाइन देखिए, जब हमारे मुल्क पर भी कोई एयरलाइन होती है, कोई भी उड़ती है, 300-400 फ्लाइटें अगर रोज़ाना गुजरती हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर से 1000 फ्लाइट्स हैं ऑलमोस्ट, जब ये गुजरती हैं तो इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, ये ली जानी चाहिए और ली भी जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस से जितनी फ्लाइटें गुजरती हैं, चाहे वो छोटे से छोटे जहाज़ की हों, हेलीकॉप्टर की हों, किसी और जहाज़ की हो, एयरलाइनर्स की हो, वो पाक फ़िज़ाइया के नॉलेज में होती है और उनके डाटाबेस में फीड इन होती है, जिसका मतलब ये है कि कोई फ़्लाइट जब पेनिट्रेट या इंट्रूड करती है इनटू पाकिस्तान, वो पहले नोटिफाई करके आती है, तभी उसको शूट डाउन या इंटरसेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि एज़ पर फ्लाइट प्लान आती है वो। तो पाक फ़िज़ाइया का मैं अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ और वही बाकियों पर भी अप्लाई होता है कि उसकी क्लियरेंस होती है मिलिट्री की। मिलिट्री का मतलब ये है कि हमारी सूरत में पाक फ़िज़ाइया को हर आने और जाने वाली फ़्लाइट का नोटिफिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन होती है,
है, रूट होती है, ड्यूरेशन होती है। ये सब कुछ होने के बाद जाहिर है उसको फिर भी पाक फिजाइया हर आने और जाने वाली फ्लाइट को ट्रैक कर रही होती है। तो जो आपने मिलिट्री एंगल से सवाल किया, एब्सोल्युटली अगर वो चाइना से कहेंगे तो चाइना की मिलिट्री की इनपुट दो एंगल से देखी जाएगी कि ऐसी कोई एयर स्पेस वायलेशन होके या ऐसा इंटेलिजेंस गैदरिंग डाटा तो नहीं कोई इकट्ठा करेगी इंडियन एयर उनसे। और नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात है कि कोई ऐसे सेंसिटिव उनके कोई इंस्टॉलेशंस ग्राउंड पर तो ऐसी नहीं है जो वो नहीं एक्सेस देना चाहेंगे इनको, या उस रूट से नहीं देना चाहेंगे जहां से। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि हमारा जब कहूटा न्यूक्लियर प्लांट बन रहा था, जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में थे, तो कहूटा के इर्द गिर्द का सारा एरिया नो गो एरिया था। कोई एयरलाइन अपनी भी दुश्मन की फ्रेंडली मुल्कों की किसी की भी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, उस एरिया में नहीं जा सकती थी। हम ड्यूटी करते रहे हैं, हमें शूट टू किल का ऑर्डर था कि अगर कोई गलती से जाए या इंटेंशन जाए, हम चाहते थे कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर कोई हमला ना कर दे। तो ऐसी जब इंस्टॉलेशन किसी मुल्क की होती हैं तो इतनी आसानी से उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या जिसको NOC कहते हैं वो मिलिट्री नहीं देती। वो एक और कॉम्प्लिकेशन हिंदुस्तान के लिए पैदा हो सकती है। ये इनकी ख्वाहिश है, बट मुझे लगता नहीं है, और अगर चाइना ने इजाजत भी दी तो बड़ी महंगी कॉस्ट पर इनको ये इजाजत मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।